नस नस में धोखा भरा हुआ है और इसीलिए धोखेबाज आदमी के साथ सच्चा इंसान नहीं रह सकता। बड़ा दवाखाना खोल रहे, दूसरी तरफ से ट्रका से शराब पिला रहे। केलना धरण के पानी के लिए हमने आंदोलन 1992 में किया। बनेगा पठान ने क्या किया, रास्ते के कांटे उठाया और अब्दुल सत्तार ने सिर्फ बेईमानी से चलने का काम किया। सुधाकर सोनवणे ने हमारे साथ गद्दारी किया और अब्दुल सत्तार को शहर अध्यक्ष बनाया। आज उनके पास आजू बाजू जितने लोग फिर रहे, ये सब लोग मेरे पास थे। मंसूर कादरी से लेके शिवाजी डापके से लेके मुश्ताक देशमुख, जितने भी लोग हैं, आज भी इलेक्शन आते हैं तब तुम बाहर आते हैं। और इस वजह से फिर मैंने एमआईएम पार्टी जो मैंने वो पार्टी छोड़ा। जिंदगी में मैंने आज तक कोई लीडर को धोखा देने का काम नहीं किया। तो चमचे लोगों ने, बदमाश लोगों ने मुझे तकलीफ देने का काम किया। मैं जो है तो मैच फिक्सिंग नहीं करता। मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो उनको जलन पैदा होती है। जो है तो मेरी ईमानदारी की मुझे बीमारी है कि जब कोई नेता बार बार पार्टी बदलता है तो आपको क्या लगता है कि जनता उस नेता को किस नजर से देखती होंगी? अभी नाज़रीन, स्वागत है आपका छेड़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 16 में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मोहब्बतों की वजह से ही हमारे एपिसोड शूट होते जा रहे हैं और माशाल्लाह आज एपिसोड नंबर 16 शूट किया जा रहा है। कुछ झलकियां मैं बताते चलता हूं कि हमारे आज एपिसोड में ऐसी शख्सियत को बुलाया गया है जो सिल्लोड में अपनी एक नई सियासी पहचान रखती है, जिनके भाषण और जिनकी स्पीचेस सुनने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, जिनके भाषण में भाषण तो होता ही है, मुद्दा तो होता ही है, साथ में इंटरटेनमेंट भी वो कराते हैं। यानी कि भाषण अलग और हंसी मजाक ये अलग, और मुद्दे से भी भटकते नहीं है। और मराठी में जिनकी बेहतरीन पकड़ है, जो मराठी में जब बोलना शुरू करते हैं तो गलती निकालने वाला भी कोई गलती निकाल नहीं सकता है, और जिनकी सियासत बहुत सालों पुरानी सियासत है। तो आप बिल्कुल, आपके जहन में ये नाम आ रहा होगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आज के एपिसोड के हमारे मेहमान हैं बनेखा जी पठान जी। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आप हमारे एपिसोड में आए और आपने हमारे एपिसोड की आपके जरिए से शान बढ़ाई। और आपका एक बड़ापन है कि आपको जैसे ही कॉल किया गया आपने फौरन उसे कबूल किया। चाय पे चर्चा जिसका नाम है, वैसे आप चाय नहीं लेते हैं इसलिए चाय मंगवाई नहीं गई, पानी पी लेंगे जी, पानी पी लिया आपने। तो मैं चाहता हूं कि शुरू किया जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी राजनीतिक जो सफर है, राजनीतिक जो यात्रा है, वो कब से शुरू हुई, कौन से साल से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? मैं जो पहले राजनीति में जहाँ आया हूँ जी वो मैं जो तो कॉलेज के ज़माने से, जी जी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से जो है हम एक कॉलेज में जो है एक संगठन चलाते थे, और उस संगठन के जरिए 1983 में मैंने जो है ये 1981 में एक इलेक्शन लड़ाया था जीएस के लिए, और बाद में जो है तो 1983 में मैं जो है तो अध्यक्ष पद के लिए एक इलेक्शन लड़ाया था वहाँ पर कॉलेज के अंदर, यशवंत महाविद्यालय, जिसको यशवंतराव चौहान महाविद्यालय आज कहा जाता है। जी वहाँ से मेरी जो है तो सियासत की जो है तो शुरुआत हुई। जी जी उस वक्त मैंने अध्यक्ष पद के लिए जो निवडणूक लड़ा था, उस वक्त मेरे खिलाफ में सारे जो है तो जातिवाद फैलाया गया था और जी। हिंदू मुसलमान ऐसा जो है तो उसको जो है तो रूप दिया गया था, रंग दिया गया था। फिर भी जो है तो हमारे क्लास के अंदर जो इलेक्शन में जो वोट थे, वोट सिर्फ जो है तो 65 वोट थे। जी 65 वोट में से 8 वोट जो है तो मुस्लिमों के थे और बाकी के जो है तो 57 वोट जो है तो हिंदू समाज के, हमारे हिंदू भाई के थे। जी जी फिर भी मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद सारी जो तो सियासती पार्टियां, जी जी जिसमें जो है तो मानिक दादा पालोदकर उस वक्त जो है तो आमदार थे, जी उसके बाद में जो है तो उनका बहुत बड़ा जो है तो दबदबा था जी पूरी सियासत के अंदर, तालुके के अंदर। जी और उस वक्त मैंने जो है तो 1983 के अंदर जो पहली बार इलेक्शन लड़ाया, और लड़ाने के बाद मुझे 65 वोटों में से इतना जातिवाद भोकरदन तालुके के अंदर, सिल्लोड तालुके के अंदर पूरा जातिवाद फैलाया गया। ये जो है तो कॉलेज का अध्यक्ष ये मुसलमान नहीं होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। उस वक्त मुझे 65 में से जो है तो 57 वोट हिंदू के होने के बाद में मुझे 31 वोट मिले और सामने वाले को जो है तो 33 वोट मिले। सिर्फ 2 वोटों से मैं हारा
जी जी इतना जो है तो, और मेरा मैं जो है तो पहली मेरी नई नई सियासत थी, जी जी लेकिन मेरे खिलाफ में जो है तो अल्ली अल्ली लोग जो है जी वो जो है तो मेरे खिलाफ में उन्होंने कॉलेज के इलेक्शन में, बच्चों के इलेक्शन में उन्होंने भाग लिया और प्रचार किया, और मैं 2 वोटों से हारा। और जब मुझे लगा, एहसास हुआ कि भाई मैं एक अच्छा, जब हिंदू समाज के लोग मुझसे जातिवाद नहीं करते, मुझे एक अच्छा इंसान समझते, अच्छा इंसान समझकर मैंने 31 वोट लिया, जी इसका मतलब मेरी कोई तो भी ताकत है, मेरी कोई तो भी पहचान है, लोगों के दिलों के अंदर मेरी जगह है। और उस वक्त से जो है तो मैंने सियासत में जो है तो मैं दाखिल हुआ। जी जी आपको क्या महसूस हुआ था कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ना जरूरी समझा कि जरूरी लड़ना इसलिए था अध्यक्ष का कि एक हमारे को एक जुनून था, और एक समझ थी कि भाई एक अच्छा अपन जो है तो प्रतिनिधित्व करेंगे कॉलेज जी के अंदर। जी और जो कॉलेज के अंदर भी जो है, देखो अभी अभी हर वक्त हर जगह जो है, उस वक्त से जी जब से देश आजाद हुआ, या देश आजाद होने के पहले भी, ये जो मतलबी जो है समझना, यहाँ पर जो है तो सियासती लोग रहते हैं, जिनको किसी का कोई भला नहीं कर सकते, किसी का काम नहीं कर सकते, किसी का दिल नहीं जीत सकते, ऐसे लोग जो है तो फिरका परस्ती लोग जो है तो वहां पर हिंदू मुसलमान का जहर फैलाने का काम करते हैं, और जो है तो उनके दिमाग जो है भड़काने का काम करते हैं। तो ऐसा जो है तो उस वक्त कॉलेज में भी ऐसे हुआ। तो जब मुझे भी लगा कि क्यों ना हम जो है तो भाईचारे की बात कर कर हिंदू मुसलमान को साथ लेकर जो है तो हमें एक जो है तो इंसानियत के नाते जो है तो एक नवा सिलसिला हम चालू करेंगे, उस नजरिए को रखकर जो है तो हमने जो है तो उस वक्त जो है सियासत में भाग लिया। यानी कि यूँ समझो कि जिस तरह से जात पात का मामला होता है वहाँ विकास नहीं होता है, सिर्फ जात पात की बात होती है। आप विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप अध्यक्ष के लिए लड़ना चाह रहे अच्छी थे। अच्छी बातें होना चाहिए, अच्छा अच्छे काम, अच्छे अच्छा प्रोग्राम काम है। होना चाहिए, बच्चों को अच्छा जो है तो उनका हक मिलना चाहिए। सिर्फ धर्म को और वो लेकर हक काम नहीं मिलने होना के चाहिए। लिए जो है तो हमने स्कॉलरशिप के ऊपर आंदोलन किया। जी जी एनएसयूआई के जब अपने जो है तो वहां पर जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो बच्चों की जो है तो छात्रों की जो है वहां पर एक संगठन हमने बनाया। और वहां पर जो बच्चों के ऊपर जुल्म होता था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, फीस के बारे में हो, उसके बाद में जो है तो उनके जो है तो जो भी उनको सरकार की तरफ से सहूलतें मिलती है जी जी वो उनको नहीं मिली, तो वहां पर हमारा जो है तो लड़ने का काम, संघर्ष करने का काम, उसको इंसाफ मिलाने का वहाँ काम हम पहले जी से ही करते थे। जी जी वहां से उम्मीद है आपकी जगह कि भाई इंसाफ सबको मिलना चाहिए। अच्छा सियासी पार्टियां जैसा कि होती है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, ये है, तो इन पार्टियों से आपका कब कांटेक्ट हुआ, आपने कब कांटेक्ट किया? अभी देखो 83 में मैं कॉलेज का इलेक्शन जी लड़ाया, जी 84 85 में 86 तक जो है तो मैं थोड़ा जो तो मैं कॉलेज से बाहर हुआ। जी इसके बाद में जो है तो 1986 87 से मैं जो है तो कांग्रेस पार्टी में एक जो है तो समझना डायरेक्ट कोई पद के ऊपर ना रहते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में जो है तो मैंने शुरू 85 86, हमारे दोस्त है जी जी अभी भी, आज भी जो है हम साथ में जो है पढ़े लिखे समझना, वो जो है तो उस वक्त प्रताप प्रसाद, जी ये जो है तो तालुका अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और उनके साथ में हम जो तो हमारा दोस्ताना था, हम रहते थे। रहने के बाद जो है तो हम वो जो है तो उनके साथ में हम पार्टियों के प्रोग्राम में, कांग्रेस के प्रोग्राम में, इसमें जाते थे। और उस वक्त जो है तो शुरुआत हमने जो है तो कांग्रेस के पार्टी से जो है तो समझना सियासत की शुरुआत की। शुरुआत की। जी जी तो अब तक यानी 2025 तक उस वक्त से 1996 शायद, वहां से लेकर अब तक के 2025 तक के आपने कितनी पार्टियां ज्वाइन की? अभी देखो मैंने पहले जो है तो कांग्रेस से जो है तो सियासत शुरू की, उसके बाद में मैं जनता दल में गया। जनता दल के बाद मैं उसके बाद में भी मैं भारिप में गया। भारिप के बाद फिर मैं जो है तो बहुजन समाज पार्टी में काम किया। बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर मैं जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद फिर मैं जो है तो एमआईएम के अंदर गया। और एमआईएम से अभी जो है तो मैं मौजूदा पार्टी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि जब कोई नेता बार बार पार्टी बदलता है, तो आपको क्या लगता है कि जनता उस नेता को किस नजर से देखती होंगी? अभी देखो ये जनता का देखने का नजरिया जो है तो वो जो है तो गलत हो सकता है, जी लेकिन मैंने जो आज तक पार्टियां बदला हूं, उसकी वजह है जी कि भाई 100 लोग अगर वहां बदमाश है, 100 लोग अगर झूठ है, और जिनको एक सच्चा आदमी नहीं चलता, मैं जो है तो हक की बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ, लोगों में रहता हूँ, लोगों की सियासत करना चाहता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। और मैं जो है तो मैच फिक्सिंग नहीं करता।
कि भैया मेरे लिए जो है तो मैं पार्टी का बलि दे दूं, मेरे लिए जो है तो मैं पार्टी खत्म कर डालूं, मेरे मकसद के लिए मैं जो है तो मेरे विचारों को खत्म कर डालूं, जो मैं जो है तो ख्यालात मेरे है उसको जो है तो दफना दूं, ऐसा जो है तो आज तक मैं नहीं करा। और मुझे हर पार्टी में जो है यहाँ पर जो है तो ऐसे लोग मिले जहाँ पर जो जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, जिन्होंने जो है तो मुझे पसंद नहीं किया, मेरे भाषण को पसंद नहीं किया, मेरे लहजे को पसंद नहीं किया, मेरे कपड़े को पसंद नहीं किया और मेरे काम को पसंद नहीं किया। जब भी मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो उनको जलन पैदा होती है, फिर मुझे जो है तो कतरने का काम करते हैं और वो मुझे जो है सहन नहीं होता। और जो है तो मैं जो है तो सच सच काम करता हूँ। पार्टी को, किसी भी पार्टी को हम ये बोलते थे कि हम तुम्हारे दरवाजे नहीं खोलेंगे, तुम्हारे जो है तो साहब नहीं बोलेंगे, तुमको अप्पा नाना दादा नहीं बोलेंगे, तुम्हारे जो है तो पैर जूते चप्पल नहीं उठाएंगे, हमको पार्टी का काम बोलो, काम नहीं करे तब जो है तो हमको हमको जो है तो तुम बोल सकते। तुम्हारी जो है तो बाटली लेके चलो, पानी लेके चलो, ये जो है तो ये खुददारी का राजकारण आज भी मैं जो है तो खुददारी का और ईमानदारी का राजकारण आज भी करता हूँ। और ऐसा जहां मुझे ऐसी तकलीफ हुई, लोगों ने मुझे तकलीफ देने की कोशिश करे, मुझे जो है तो बायकॉट करने की कोशिश करे, मेरा उनको जो है तो समझना ये कहीं अपने से बड़ा ना बन जाए, पार्टी इसके हाथ में ना चल जाए, इससे जो है तो चमचे लोगों ने, बदमाश लोगों ने मुझे तकलीफ देने का काम किया। मैं जो है रास्ता जो है तो बदलते गया। जैसा कि एक आधा पेशेंट रहता और उसको अगर समझना कोई बीमारी है और उसका इलाज करने का है तो डॉक्टर तो बदलते रहता हो। कभी सिल्लोड के डॉक्टर को जैन को बता देगा, कभी जो है तो फेरो डॉक्टर को बता देगा, उसके बाद उन्हें बोला नहीं सुधरा तो फिर कहते तो औरंगाबाद जाएगा, औरंगाबाद नहीं गया तो फिर पूना जाएगा, पूना नहीं गया तो फिर बम्बई जाएगा, बम्बई में भी अगर उसका इलाज नहीं होता है फिर वो जड़ी बूटी की तरफ जाएगा, जड़ी बूटी से भी नहीं होता है एक आधे मौलाना के पास जाएगा जी। तो ये जो है तो मेरी ईमानदारी की मुझे बीमारी है और उसका जो है तो इलाज मुझे जहां मिलेगा वहां मैं कोशिश कर रहा हूँ उस दवाखाने में जाने की, उस तक पहुंचने। जी, जैसा कि आपने कहा कि पार्टियों के जो लीडर है उनसे आपको शिकायत है और उनकी वजह से जो है तो आपने पार्टियों को बदलते गए। लेकिन इसमें आपने इमाम पार्टी का भी नाम लिया है, तो इमाम पार्टी के जो नेशनल लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, तो एक ख़ास ख्याल और सोच को लेकर ये चलते हैं और इनकी पार्टी का कार्यकर्ताओं का बोलना है कि ये इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ पर आपकी बात उनके यहाँ पर कुछ इल्ज़ाम के तौर पर साबित हो रही है, तो फिर क्या, जैसे इमाम पार्टी भी आपकी छोड़ने के पीछे देखो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है तो आज भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे, गए पीछे भी अच्छे ही थे। उनके जो है तो विचारों से, क्योंकि वो एक बैरिस्टर है, उनके ऊपर जो है तो समझना, चिखल उछालना और बुरा बोलना उनके लिए तो मैं तो एक बहुत बड़ा जो है तो तिनका हूँ। लेकिन असदुद्दीन साहब की जो कोशिश है, जो जो कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो वो कोशिश उनकी सही तरीके से जो है तो चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो इम्तियाज जलील को जाके पूछो कि बने का पठान जो है तो तुम्हारे पास कितनी बार आया कि भाई जब आप लोगों को पार्टी बढ़ाना है, पार्टी का काम करना है, पार्टी को जो है तो जिले के बाहर लेके जाना है, उसके बाद में महाराष्ट्र में पहुंचाना है, विदर्भ में पहुंचाना है। जब मैं एमआईएम के अंदर था तो मैंने विदर्भ के अंदर कम से कम 10 सभाएं लिया, 10 सभाएं लिया। वो फुलमरी के अंदर जो है तो ये इनको हमने जो है तो बोला कि भाई वहां पर आप लोग को इलेक्शन लड़वाना है, तो ये लोगों ने जो है किसी ने उसके ऊपर दखल नहीं दिया। मैं खुद यहाँ से वहां पर गया फुलमरी को जाने के बाद मैंने पैसे खर्चा किया 10,000 रुपए। वहां पर जो है तो मैंने एमआईएम की पहले सभा लिया, सभा लेने के बाद वहां पर जो है तो वातावरण निर्मित किया और निर्मित करने के बाद वहां पर जो है तो एक कैंडिडेट हमको मिला तो सारी जो है तो उसकी प्रक्रिया करने का काम मैंने किया। हालांकि मैं कोई पद पे नहीं था, कोई जो है तो पार्टी का मुझे जो है तो कोई उन्होंने कोई निरीक्षक वगैरह नहीं बनाया था, फिर भी मुझे एक शौक है कि जहां पर कुछ नहीं हो सकता है वहां करके दिखाना, उसको राजकारण बोलते हैं, सियासत उसको बोलते हैं। नहीं तो सियासत तो क्या है, चमचागिरी की सियासत, भूखे की सियासत, भूखों की सियासत, ये तो कोई भी कर सकता है। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक कोई लीडर को भूखा देने का काम नहीं किया, कोई अधिकारी को मैंने जो है तो आज तक कोई भूखा देने का काम नहीं किया। तो जो है तो इस वक्त इम्तियाज जलील को जाके पूछो, मैं उसके सामने बोल सकता हूँ कि बने का पठान उसके पास 50 बार गया कि हमको पार्टी बढ़ाना है, पार्टी को जो है तो यहाँ पर हमको बढ़ाना है, लेकिन उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे कोई मदद नहीं किया। हर वक्त जो है तो हमको जो है तो बाजू रखने का काम किया। इस वक्त जो है तो फुलमरी में मैंने एक नगर सेवक जो है तो चुना के लाया, हालांकि मेरा हल्का नहीं था,
फिर भी उनको कोई खुशी नहीं, कोई बख्शिश नहीं, हमको कुछ नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यह आदमी को पार्टी बढ़ाना ही नहीं है, इसको ये पार्टी घर के अंदर रखना है। और हर वक्त जो तो सियासत अगर करना है जो तो समझना, यहाँ पर असदुद्दीन साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो घर घर पहुंच रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं, मैं तुमको ये सवाल करता हूं कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद में महाराष्ट्र का अध्यक्ष है। हर वक्त जो है तो कोई ना कोई एक आधा प्रोग्राम जो है तो ये लेके निकलना, और निकलने के बाद कुछ तो भी एक आधा आंदोलन कर डालना, और पुलिस को जो है तो चुपचाप ऐसी उंगली करके धमकियां देना, और लोगों को जो है तो भावनिक बनाना। इससे पार्टी नहीं चलने वाली है। पार्टी को जो है कार्यकर्ता घड़ाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कायदे के अंदर जो है तो पार्टी चलना चाहिए, कायदे के अंदर जो है तो यहाँ पर जो है संगठन बनना चाहिए। आज जो है तो सिल्लोड में क्या है, पैठन में क्या है, औरंगाबाद जिले में क्या है, जब भी इलेक्शन आते हैं तब तुम बाहर आते हैं। और इस वजह से फिर मैंने एमआईएम पार्टी जो है, भले ही जो है बैरिस्टर असदुद्दीन आज भी जो है तो नेता थे, आज भी मैं उनको नेता मानता हूं। मैं जो है तो ये महाराष्ट्र की जो चांडाल चौकड़ी है, ये जो है तो कोई काबिल नहीं है, इसीलिए मैंने वो पार्टी छोड़ा। जी जी। और जैसा कि आपका राजकारण और इस इलाके के आमदार अब्दुल सत्तार का जो राजकारण है वो सुनने को मिलता है कि एक साथ ही शुरू हुआ है जिंदगी का। तो अभी देखने को मिलता है कि सुनने को भी मिलता है कि वो भी आपकी कदर करते हैं, लेकिन आप विरोधक क्यों बनते जा रहे हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं? विरोधक इसलिए है मैं कि ठीक है, पहले हम साथ में थे, दोस्ताना था, साथ में खेले कूदे, 24 घंटे हम साथ में रहते थे। और उनकी जो हालात थी, हमारी जो हालात थी, हालात में भी जो है तो फर्क था। उनको कोई सियासत इतनी जो है, ठीक है वो थोड़ा बहुत कार्यकर्ता के नाते से जो है तो करते थे, लेकिन पहले उन्होंने भी जो है तो इलेक्शन लड़ाया कॉलेज के अंदर। कॉलेज में मैंने उनको जो है तो लाया, प्रवेश मैंने दिलाया। हमने साथ में जो है तो उनको जो है तो यहाँ पर कॉलेज में प्रवेश दिलाने का काम किया। हम साथ में वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, साथ में खेलते थे। उनका फील्ड अलग था, मेरा फील्ड अलग था। और उसमें कैसा है, हम ये सारे जितने भी आज उनके पास आजू बाजू जितने लोग फिर रहे, ये सब लोग मेरे पास थे। मंसूर कादरी से लेके शिवाजी डापके से लेके मुश्ताक देशमुख, जितने भी लोग हैं आज पुराने, जो भी जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, ये सारे लोग मेरे साथ में रहते थे। मैंने इनको जो है तो सारा ये बताया यहाँ था। और उसके बाद में जो है ये जितने भी लोग थे जिनको आपने साथ दिया, जिनका अभी आपने नाम लिया, तो उन लोगों ने आपका साथ छोड़कर आमदार अब्दुल सत्तार का साथ देना क्यों? अभी देखो, साथ छोड़ने का इसलिए कि भाई अब्दुल सत्तार और मेरा जो है, हम जो तो कांग्रेस में काम करते थे। कांग्रेस में काम करने के बाद साथ में जो वो भी कांग्रेस में थे, हम भी कांग्रेस में थे, हमारे दोस्त प्रताप प्रसाद भी कांग्रेस में थे। लेकिन यहाँ पर दो गठ थे कांग्रेस के, एक मानिक दादा पालोदकर का गठ और दूसरा जो है तो द्वारकादास पाथरीकर और काले वगैरह उनका गठ। ये दो गठ थे और हम दो गठों में बटे हुए थे। हम जो थे तो स्वर्गीय जो है तो यहाँ के सहकार महर्षि जो है मानिक दादा पालोदकर, इनके जो है तो हम कार्यकर्ता थे। हम जो है तो उनके साथ जो है तो काम करते थे। और वो वहां पर जो है तो अब्दुल सत्तार, ये जो है तो द्वारकादास पाथरीकर, उसके बाद में रंगनाथ काळे, उसके बाद में जो है तो ये बाला साहेब पवार, उस वक्त के जो जूना एक खासदार नेता थे, ये वो गठ के काम करते थे। जिस वक्त हमारा आपने जो नाम लिया मानिकराव दादा पालोदकर, ये उस वक्त के बड़े अहम और खास लोगों में से थे बहुत, और आप उनके गठ से थे। तो वो नेता की जो पहचान थी हमको सुनने को मिला कि बहुत हाई लेवल की थी। तो होना ये चाहिए था कि जब आप उस गढ़ से थे मानिकराव दादा पालोदकर, तो आपने मंत्री पद के रेंज में होना चाहिए था, खासदार की रेंज में होना चाहिए था, या आमदार की। फिर आप मतलब इतने बड़ी शख्सियत के साथ में रहते हुए भी आप पीछे रह गए। और जो उस वक्त आमदार अब्दुल सत्तार जिस गट के साथ में थे, वो गट का जो नेता था वो इतना हाई लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतने ऊंचाई पर। सवाल क्या है कि वो ठीक है, उस वक्त जो दो गढ़ थे जी। मैं जो है तो मानिक दादा पालोदकर के जो था 1990 के अंदर जो है तो विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए जी। और हम पूरी तैयारी के साथ थे कि आप लोगों को जो है तो मानिक दादा पालोदकर का काम करना है, ऐसा ऑफिस खोलना है, इधर प्रचार करना है, ऐसा करना है। हम हमारे इसमें जो है तो जी थे। लेकिन जो है उस वक्त जो है तो फिर वहां पर अध्यक्ष पद की निवडणूक थी जी। अध्यक्ष पद। तो शहर अध्यक्ष पद के लिए जो है तो मैं वहां पे ख्वाहिशमंद था जी। और तालुका अध्यक्ष के लिए हमारे दोस्त जो है हाँ प्रताप प्रसाद जी, ये जो है तो तालुका अध्यक्ष बनने के लिए ख्वाहिशमंद थे। ये हम दोनों जो है तो इस पद के लिए हमको मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। तो हमारे खिलाफ में जो है तो दूसरा गढ़ जो है
अब्दुल सत्तार जो है तो शहर अध्यक्ष के लिए जो है तो सामने आया, और उसने एक तारू अप्पा मेटे बोल के एक जो है तो बोदेगांव अपना मेटे जड़गांव मेटे का जो है तो वहां पर एक बच्चा था, तो उसको साथ में लिया। वो भी यहाँ पे पढ़ने को ही था। पढ़ने के बाद उसको तालुका अध्यक्ष, और वो तालुका अध्यक्ष जो तारू अप्पा मेटे था, वो जो है तो उस वक्त का जो जिला अध्यक्ष था सुधाकर सोनोने, आज जो है तो अभी राष्ट्रवादी में है वो, उस वक्त वो जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष होने के बाद जो है तो जब हमारी जो है तो स्पर्धा चली कि भाई शहर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, सत्तार शहर अध्यक्ष बनना चाहिए या बनेगा पठान बनना चाहिए, या तारू अप्पा मेटे जो है तो तालुका अध्यक्ष बनना चाहिए, या प्रताप प्रसाद बनना चाहिए। अब उस वक्त जो है तो विलासराव देशमुख वगैरह, या अशोक चौहान, ये सब जो है तो कांग्रेस के जो है तो लोगों के बाद हमारा इतना वो वाद इतना ऊपर चले गया कि कौन बनना चाहिए, डिसीजन नहीं हो रहा था। फिर यहाँ से जो है तो सिलवट शहर से वो औरंगाबाद गया, औरंगाबाद से बंबई गया, और उस जो है तो शहर अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष की जो है तो निवडणूक के अंदर पद की जो है तो नियुक्ति के अंदर जो है तो कम से कम उस वक्त का मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, अशोकराव चौहान, उसके बाद में कौन थे पांडे वगैरह, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जो राष्ट्रपति थी हमारी माजी राष्ट्रपति हमारी जो है तो बहन पाटिल मैडम, वो भी जो है तो उस वक्त भी वो जो है तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थी इसकी कांग्रेस की। ये सारे लोगों के पास हम जाकर जो है मानिक दादा खुद हमको लेकर इन लोगों के पास गए कि भाई हमारा आदमी जो है तालुका अध्यक्ष बना। लेकिन यहाँ की सियासत और वो यहाँ पर जो है तो सुधाकर सोनोने, इसको हमने बार बार जाके कम से कम 10 बार डेलीगेशन लेके गए वहां पे। उसको बोले कि भाई आप चुनाव जो ले रहे हैं तो लोगों का वोट लो, लोगों को बुला, उनका मत जान के लो, जो जो समझना उसके अंदर आएगा, चुनाव में जीतेगा, उसको तुम अध्यक्ष बनाओ। ऐसा हमने मांग की, लेकिन उन्होंने माना नहीं, और वो रिश्तेदारी उन्होंने वहां पर लाए। तारू अप्पा मेटे को जो है तो तालुका अध्यक्ष बनाए, और अब्दुल सत्तार ने कहा कि इसका मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, इसको लेके चलूंगा। इसके लिए अब्दुल सत्तार को उस वक्त भी लालूच बताकर अब्दुल सत्तार की शुरुआत हुई। आज जो चल रहा है उसका लालूच बताकर, बाकी जो है तो लोगों के दिलों से वो जीत नहीं सकता। उस वक्त भी उन्हें सुधाकर सोनोने को जो है तो लाली पाप देने का काम किया, और उसने कहा कि भाई तेरे जो रिश्तेदार को तालुका अध्यक्ष बना, मैं शहर अध्यक्ष बनता हूं, मैं इसको लेके चलता हूं। और वो उस वक्त जो है सुधाकर सोनोने ने हमारे साथ गद्दारी किया और अब्दुल सत्तार को शहर अध्यक्ष बनाया, और जो है तो वहां पर तारू अप्पा मेटे को, जिसको कोई पहचान नहीं थी, उसको तालुका अध्यक्ष बनाया। वहां से जो है तो हमारी खटक गई जी। और जैसा कि आपने कहा कि आमदार अब्दुल सत्तार ये लॉलीपॉप देकर आगे बढ़ते हैं, तो आपके दिल में आपका जो जज्बा है वो विकास करना है, इंसाफ दिलाना है, लोगों को समस्या को हल करवाना है। इसके लिए तो क्या आप समझते हैं कि लॉलीपॉप देना कोई बुरी बात है? देखो, जिसका उसका नजरिया रहता हो। जी अभी देखो, मैं तो जो है तो मेरा नजरिया वो नहीं है कि किसी की जो है तो मजबूरी का फायदा उठाना, किसी को जो है तो लालूच दे के कुछ कर लेना, किसी को जो है तो समझना यहाँ पर जो है तो उसको जो है तो दबाव लाना, जी उसको धमकी देना। कैसा, मैं एक इंसान हूँ जी और मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मुसलमान। और जब भी हम मस्जिदों में जाते हैं, जहाँ भी बयान होते हैं, तो वहां पर इंसानियत की बात सिखाई जाती है। और वहां पर जो है तो जो चीजें जो है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जहाँ पे 5%, देखो 100% तो तुम उस पर जो है तो अमल नहीं कर सकते, लेकिन 5% भी अगर समझना तुमने उस पर अमल कर लिए तो लोग तुम्हारे जो है तो हाथ जोड़ के तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ऐसा हमारा मजहब है। और वो मजहब के जरिए, ठीक है, वो हमारा दिल नहीं बोलता कि भाई ऐसा करना चाहिए, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए, किसी को दबाना चाहिए, किसी को धमकी देना चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि उन्हें खुली हवा में रहना चाहिए, और ऐसा जो है तो उसका दिल से दिल मिलना चाहिए। वो तरीके का मेरी सियासत है, समाज कार्य वो तरीके से मैं करता हूँ। ऐसी जो है तो मेरी तैयारी है जी। और सुनने को मिलता है, कहा जाता है कि आप जो है तो आमदार अब्दुल सत्तार के दोस्त हैं, और आपने भी बताया कि आपने ही उनको कॉलेज लाइफ में भी बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। तो कहीं पर यह भी बात चर्चे में चलती है कि जो आमदार अब्दुल सत्तार के विरोध में बात करते हैं बनेका जी, तो ये बात करते हैं लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, इस तरह की बात होती है। इस पर आपका क्या राय है आपकी? देखो, अब्दुल सत्तार को जो आज तक जो है यहाँ तक आने का, जो अभी यहाँ तक आया था, बनेका पठान ने रास्ते के कांटे उठाया। बनेका पठान ने क्या किया, रास्ते के कांटे उठाया, और अब्दुल सत्तार ने सिर्फ बेईमानी से चलने का काम किया।
पहले जब मैं जो है तो विधान पहले जो है तो तुमको आपको बताया हमारी लड़ाई हो गई 88 में, 90 में इलेक्शन चालू हो गए। जी चालू होने के बाद फिर बाद में जो है तो मैं भी तो नवा नवा थोड़ा सियासत में आ गया। सियासत में आने के बाद फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शन डिक्लेयर हुए। ग्राम पंचायत के इलेक्शन के डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे जो पुराने लोग थे, मुस्लिम के नेतृत्व करने वाले, मुस्लिम समाज के जो है तो नुमाइंदे जो थे, वो जो है तो हमारे बुजुर्ग जो है तो इदरीस सेठ थे, उसके बाद में मन्नान मियां देशमुख थे, समद मैनेजर थे, उसके बाद में जो है तो गुलजार खां साहब थे, उसके बाद में नूरखा खां साहब थे, उसके बाद में जो है तो नामदार खां साहब थे। ये सारे लोग जो है तो सियासत में थे। उस्मान टेलर थे, उसके बाद में हमारे मोहिद्दीन टेलर थे। इनको जो है तो वहां पे जो है तो ये राजकारण करते थे। उसके बाद में हमारे नेशनल उर्दू स्कूल सोसाइटी के जो है तो अब्दुल कादर हाजी साहब थे। उसके बाद में जो उनके जो है तो भाई जिलानी, हाजी जिलानी साहब थे। ये सारे लोग उस वक्त के जो है तो जिम्मेदार लोग, जिसमें जो है तो कबीरुद्दीन कादरी भी जो है, एडवोकेट कबीरुद्दीन कादरी थे, निसार मियां देशमुख थे। ये सारे जो है तो हमारे एक क्रीम लोग थे समाज के अंदर, और जिन्होंने जो है तो यहाँ पर जो है तो स्थापना जो है तो नेशनल की स्थापना की। उन्होंने जो है तो स्कूल को चलाया। चलाने के बाद 1988 के अंदर हम जो है तो हमारा ये वाद हो गया जिला अपना जाता अध्यक्ष पद का। 90 में जो है तो विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। विधानसभा के इलेक्शन फिर भी हमने जो हमको पद नहीं मिला तो फिर भी हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस में रहने का काम किया और दादा के साथ रहने का काम। लेकिन उस वक्त क्या हो गया कि 1990 के अंदर जो है तो जब विधानसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद कुछ लोगों ने दादा के दिमाग में ऐसा डाला कि अगर आपको जो है तो अगर मुसलमानों के वोट अपने तरफ लेना है, अगर आप लोग मुसलमान वोट कवर करना है, तो आप लोग को अब्दुल सत्तार को साथ में लेना पड़ेगा। अगर वो जब अब्दुल सत्तार को साथ में लिए तो कुछ वोट जो है तो अपने मुसलमानों के अपने पल्लों में गिर सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि फिर वो एक रोज जो है तो ऐसा है कि हम जो है तो दादा को मिलने के लिए यहाँ पर जो है तो अयूब खां साहब बोलकर जो है अभी तहसील में काम करते हैं, जो लिखने का, लिखा पढ़ी करने का, वो तहसील में काम करते हैं। तहसील में काम करने के बाद क्या है कि उनको जो है तो नौकरी से निकाला गया था कारखाने पे से। वो एक रोज जो हम बैठे वहां पर प्रताप प्रसाद की दुकान के ऊपर, वहां पर वो अयूब खां साहब आए। अयूब खां साहब तो हम 10-20 का तो हमारा घराड़ा रहता ही था, दोस्तानों का, कार्यकर्ताओं का, इनका उनका। तो आने के बाद उन्होंने बोला कि भाई जो तो मेरी जो मुझे नौकरी से निकाला गया, तुम दादा का काम कर रहे, दादा के कार्यकर्ते हैं, तो मेरी सिफारिश करो कि भाई इलेक्शन आए तो मुझे जो है तो थोड़ा ज्वाइन कर लो। हमने बोला ठीक है, एक आधे गरीब का काम, एक आधे जो है तो सब है ना जिसपे जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, तो इसका काम अगर करना है तो हम बोले चलो अपन दादा को मिलके आएंगे, जाके बोलेंगे। उस वक्त जो है तो हम 2 जीप लेके वहां पर कार्यकर्ता लेके गए। तो गाँव पे वहां पे पूछा कि भाई दादा कहाँ पर है, तो उन्होंने बोले भाई खाना खा रहे। खाना खा रहे तो हम रुके वहां पर सब 20-25 लोग। 20-25 लोग रुकने के बाद क्या हो गया कि उधर से दादा खाना खा के आए। खाना खा के आने के बाद जब उधर से आए तो 3 लोग आए। एक जो है तो यहाँ पे यादवराव पवार, जिसकी जो है तो नाथ प्रसाद होटल है, उसका मालिक यादवराव पवार, उसके बाद में मानिक दादा पालोदकर और अब्दुल सत्तार, ये 3 लोग उधर से आए खाना खा के। हम 25-30 लोग खड़े थे। तो दादा आए, उस वक्त का जो दरारा था उनका बोलने का तरीका, बोलने का ये वो जैसा, तो उस वक्त उन्होंने आए तो मेरी उनकी कोई जान पहचान नहीं थी ज्यादा। एक सी मैं पालोद का रहने वाला हूँ, वहां का हमारे जो है तो हम पालोद के रहने वाले, इसलिए हमारे जो है तो था कि भाई पालोद कर दादा, अपन भी पालोद के, इसलिए जो है तो वो हुआ। होने के बाद उन्होंने प्रताप प्रसाद को सवाल किया कि क्या काय प्रसाद जी कसका आले, तो ये प्रताप प्रसाद की कोई हिम्मत नहीं उनको बोलने की कि दादा तुमसे काम है, कि तुमको कुछ बात बोलना है, क्योंकि उनका उस वक्त का दरारा ही अलग था। तो फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रताप प्रसाद ने बोला नहीं दादा ऐसा है, बोले। उन्होंने जैसा ऐसा जवाब दिए तो उन्होंने क्या किया कि भाई तीनों बैठे गाड़ी में निकल गए। फिर मेरा उस दिन जो है तो दिमाग खराब हो गया। मैंने पूछा कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, इसके लिए जो है तो हम तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में हम गाड़ियां को जो डीजल ले लेंगे, पेट्रोल ले लेंगे, अपना गाड़ियां लगाएंगे, अपना प्रचार करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं का खर्चा अपन करेंगे, ये अपनी सोच। और ये जो है तो एक अपने विरोधक को लेकर गाड़ी में जो है तो शान से लेके जा रहे, और आप लोग जो है तो अपने से बात नहीं कर रहे। उस वक्त मेरा दिमाग जो है खटक गया यार। वहां से मैं 2 मिनट के अंदर जनता दल पार्टी की स्थापना कर दिया। वहां से सिल्लोड आया और जनता दल के जो है 5 मीटर मैंने हरा कपड़ा लिया, उस पर चक्कर निकाला, गाड़ी को बांधा, और जो है तो जनता दल का जो तो शुरुआत उसी वक्त कर दिया। जी जी। और आमदार अब्दुल सत्तार को के विरोध में जो बात करते हैं आप,
तो लोगों का कहना है कि जैसे आप बात करते हैं लेकिन हकीकत में दिखावा है या हकीकत में विरोध है। क्या आपकी अभी दोस्ती अभी देखो भी अब्दुल बरकरार है? सत्तार की इसके बाद की मैं हिस्ट्री बता रहा तुमको। 1990 में जो है तो हमारा ऐसा हो गया, 1994 के अंदर फिर हमने इलेक्शन लड़ा है। जी तो उस वक्त 1994 पहला इलेक्शन था नगर पालिका का, 27 जो है तो लोग थे, 27 नगर सेवक चुन के आने वाले थे। उस वक्त जो है तो 1990 से मैंने जनता दल में जो है तो यहाँ पे शुरुआत की। 94 तक मैंने जो है तो बहुत से ऐसे आंदोलन किया। उसमें फिर कॉलेज में आंदोलन किया, दलितों में गया, उसके बाद में मातंग समाज में गया, चर्मकार समाज में गया, और सारी जो है तो ये महापुरुषों की जो है तो जयंती की शुरुआत मैंने किया। अन्ना बोस साठी की जयंती की जो है तो शुरुआत हमने की। हमारे एक दो पुराने दोस्त थे जो कार्यकर्ता थे, अभी जो चेतन गायकवाड़, उसके पिताजी जो अशोक गायकवाड़ वगैरह है, अशोक सुरवड़कर है, भगवान आरके है, ऐसे बहुत से हमारे जो है तो साथी थे, दलित समाज के, बौद्ध समाज के जो लड़वैये थे, और हम साथ में लेके फिर हमने जो है वहां पर जो है तो 90 से जो है तो ये लड़ाई चालू की। उसमें हमने जो है तो भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के जो है तो सैयद फखरुद्दीन साहब, उस वक्त जो है तो हमारे जो है तो कॉमरेड करमुद्दीन नाना, उनके साथ में हम जो है तो बने हुए लोग हैं। उनके साथ में जो है तो हम तो चले हुए लोग हैं। फिर उनके साथ में उनकी उंगली पकड़कर हम सियासत में आए। सियासत में आने के बाद फिर बाद में 1994 तक हमने जो है तो सारे सिल्लोड शहर में जो तो माहौल बनाने का काम किए। 1992 के अंदर जो है तो जिला परिषद के इलेक्शन हुए। जिला परिषद के इलेक्शन में भी हमने जो है तो लोग खड़े किए जनता दल से। हमने जो घाटनांदरे में खड़े किए, अंधारी में खड़े किए, अजंटे में खड़े किए, शिवना में खड़े किए। पहले मैंने सारे ये इलेक्शन जनता दल से लोगों को लड़वाया। लड़वाने के बाद फिर 94 में जो निवडणूक हुई, 94 में निवडणूक होने के बाद 27 लोगों में से हमने जो है तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की हमारी युति थी। युति होने के बाद जो है तो दो लोग हमारे जो है तो अपक्ष भी खड़े थे जिनको टिकट नहीं दिया गया था। ऐसे मैंने 20 लोग खड़े किया, और मैं लोगों के पास जाता था कि मैं मेरी पार्टी का टिकट लो, मेरी पार्टी का टिकट लो। तो यहाँ के जो सरमाएदार लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने हमारी पार्टी का टिकट नहीं लिए जनता दल का। वो अपक्ष खड़े रहना पसंद करे, निवडणूक लड़ना नहीं है ये पसंद करे, लेकिन उन्होंने मानिक दादा के खिलाफ कोई टिकट लेने का काम नहीं किया। फिर भी मैंने गरीब लोगों को साथ में लेकर 20 लोग जो है तो मैंने खड़े किया। 27 लोग जो 20 लोग मैंने खड़े किया, 20 में से मेरे 5 लोग जो है तो चुनाव जीते। मैं 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, एक 21 नंबर में और एक 19 नंबर में। एक जो है तो मुस्लिम वार्ड था, एक जो है तो हिंदू वार्ड था। मैं जहां पे रहता हूं, जहां मैं आज रहता हूं 25-40 साल से, वो पूरा जो है तो हिंदू एरिया है। वहां पर मेरा एक ही घर है, और वहां पर 40 साल से हम रह रहे। तो 40 साल के रहने के बाद मुझे विश्वास था, लोगों को मैंने कहा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ चाहे वो हिंदू हो, मुझे वहीं इलेक्शन लड़ना है। मैं जो है तो जातिवाद का इलेक्शन नहीं लड़ता। फिर भी कुछ लोग जो हमारे साथ में थे, उन्होंने बोले कि ठीक है भाई, तुम इतना उन पर भरोसा कर रहे हिंदू समाज के ऊपर, तो तुम एक मुस्लिम में भी जो है तो एक फार्म डालो और एक मुसलमान वार्ड में डालो। मैंने दोनों वार्ड में फार्म डाला। फार्म डालने के बाद ये सारे लोग फिर मेरे पीछे लग गए। मानिक दादा ने मेरे खिलाफ में प्रचार किया, सारे लोगों ने मेरे खिलाफ में प्रचार किया। जो मेरे नजदीक के दोस्त थे उन्होंने भी मेरे खिलाफ में प्रचार किए। उस वक्त जो है तो उन्होंने गद्दारी किए। मैं जो है तो दोनों तरफ से जो है तो इलेक्शन हार गया। एक तरफ से 22 मतदान से हारा, एक तरफ 25 मतदान से हारा। दोनों तरफ मैं इलेक्शन हारा, लेकिन मेरे 5 लोग जो है तो चुनाव जीत गए। और जो है तो उसके अंदर 2 जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए, और जो है तो 2 अपक्ष आए। ऐसे 9 लोग हमारे आए, 9 लोग कांग्रेस के आए, और 9 लोग जो है तो भाजपा शिवसेना के। ऐसे 27 लोग आए। 27 लोग आने के बाद अब वहां पर गांव में जैसा आप जैसी सियासत चल रही है, अभी कल जो जामा मस्जिद की अभी सियासत चालू हो गई बोर्ड के ऊपर से। कुछ महाराज आ गए, यहाँ पर आकर बैठ गए। अब यहाँ हिंदू मुसलमान का जो है तो उनको वाद पैदा करना है। उस वक्त भी जो है तो उन्होंने वाद पैदा किए। वाद पैदा करने के बाद फिर जो है तो अब्दुल सत्तार के पास जो है तो कांग्रेस के पास 9 वोट थे। 9 वोट होने के बाद उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम थे। कितने? 2 मुस्लिम। और भाजपा शिवसेना के पास 9 थे। और जब वो वातावरण ऐसा फैल गया, मिजाज ऐसा बनाया गया कि भाई यहाँ पे हिंदू बनना चाहिए मुसलमान, या मुसलमान बनना चाहिए। मुसलमान बोल रहे थे मुसलमान बनना, हिंदू बोल रहे थे हिंदू बनना। फिर ऐसे में हमने क्या किया, सारे गांव के मुसलमान हमारे घर पे आए, कम से कम 500-1000 लोग आए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम गिर गए, तुम जो है तो अब्दुल सत्तार को जो है तो मदद करो। हमने उनको मदद कर दिया। हमारे जो वोट थे सब 7 वोट 9 वोट, हमने उनको बोले कि ठीक है बनते के लेके हमने उसको नगर अध्यक्ष बनाया। पहला नगर अध्यक्ष बने का पठान ने बनाया। अगर समझना गद्दारी करता था, अगर
जनता दल के अगर हमारे कैंडिडेट नौ नहीं देता था तो उसको जो है तो 11 वोट नहीं मिलते थे। तो ये तरीके से फिर हमने जो है तो वहां से उसकी शुरुआत हुई। और जब से जो है तो फिर बाद में मुझे लोगों ने बोला कि तुम कम्युनिस्ट इसमें जो है तो तुम कप मेंबर में जो है फार्म भरो। मैं बोला मैं नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार था, मैं कप में क्यों भरूं? फिर भी लोगों ने, मुसलमानों ने बोले मुझे, जो मैंने जिनको चुन के जिता के भेजा अंदर, उनको बोला कि मैं नहीं भरता, फिर भी उन्होंने मुझे भरने लगा। और ये अब्दुल सत्तार ने मेरे को फार्म भरने लगाया। अंदर जाने के बाद मेरे से गद्दारी किया और मुझे चुनाव हरा दिया और डॉक्टर नवाल को चुनाव जिताया। और जब से फिर अब्दुल सत्तार की और मेरी ये जो है तो ये गद्दार है, उस वक्त से जो है तो मैंने उसके जो है तो खिलाफ काम करना चालू किया। अच्छा, आपके उम्र के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सिल्लोड का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? सिल्लोड का विकास क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर विकास क्या हुआ? यहाँ पर सिर्फ जो है तो ये गेट वगैरह बने, कमाने की माने बनी, और कमानों से कोई गरीबों का पेट नहीं भरता। कमानों से जो है तो कोई बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते। कमानों से जो है तो जहाँ पर जो है तो कोई बेरोजगारों को रोजगार थोड़ी मिलता है कि जो है तो समझना ऐसे जो है तो पत्थर से जो है तो बना देते। जो है तो उस वक्त जो है तो मुगलों ने भी यही काम किया था। कहीं ताजमहल बना, कहीं कमान बना, कहीं किला बना, कहीं ये बना। पुराने लोग जो थे समझना राजा महाराजा, उनका राजा महाराजाओं का यही काम था कि भाई जो है तो मेरी औरत के नाम से बनो, मेरे बच्चे के नाम से बनो, मेरे इसके नाम से बनो, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे वो मुसलमान राजा हो, उनका यही काम था कि उस वक्त जो है तो राजा थे और हुकुमशाह थे, वो हुकुमशाह। अभी जो है तो ठीक है, एक महापुरुष की तुम कमाने बना रहे। क्या है अब्दुल सत्तार का? भगवान महावीर से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? मौलाना आजाद से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? जो महापुरुष हो गए, महात्मा फुले से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? सौ महाराज से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या संबंध है अब्दुल सत्तार का? उनके विचार कहाँ, इसके विचार कहाँ? वो कि उन्होंने क्या किया, ये कर रहा क्या? इसके कमाने बांधने से तुम्हारा दिल और दिमाग नहीं बदल सकता। जैसा कि विकास के बात निकली है तो वो बताते हैं कि सिल्लोड में जो पानी का मसला है और रोड का जो मसला है, इसी तरह से घरकुल का जो योजना है, लाड़की बहन की जो योजना है, इसी तरह से बांधकाम कामगार जो योजना थी, इसी तरह से जो नेशनल मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, और दूसरी बात के सूद गिरने का जो काम हो रहा है, इसको लेकर, और उनकी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की जितनी भी संस्थाएं, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गरीबों के हैं, तो वो बताना है कि भाई यहाँ पर ये हमारा इतना विकास हुआ है और इतने लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। रोजगार सूद गिरने से बहुत लोगों को मिलेगा, नेशनल मेडिकल कॉलेज से बहुत सारों को मिलेगा। और मिसाल भी भोकरदन की दी जाती है कि जहाँ पर राव साहब दानवे जी 25 सालों से खासदार बनते आ रहे थे, लेकिन अभी नहीं बने। तो वहाँ का पानी का मिसाल देते हैं कि वहाँ पे पानी का क्या कंडीशन है कि घरों पे नल को पानी नहीं आता है, महीना 2 महीने बाद। तो सिल्लोड में इस तरह का नहीं है। तो इस तरह की वो बातें करते हैं। इसी तरह से बैरेजेस जो बनाए गए हैं यहाँ पर किसानों के लिए, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा, और हम किसानों के साथ में खड़े हैं, किसानों को फायदा पहुंचाते हैं, और तहसील में भी बहुत सारी मीटिंगें होती है इस बात को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है या वोटर्स को अपने करीब करना है या फिर क्या है? अभी देखो यहाँ पर कैसा है, मैं क्या पानी का जो मसला था जी, पानी के मसले के अंदर जो है पहले यहाँ पर पानी नहीं था। और उस वक्त जो आमदार थे स्वर्गीय सहकार वर्ष जो है तो दादा साहेब पालोदकर, उस वक्त उनका यहाँ पर जो है तो एक डैम आया था पहले, जो अभी न्यूपुर के अंदर जो डैम बना है, और नीचे जो है तो खड़गपुरना के अंदर जो डैम बना। तो पहले उसके जो है तो यहाँ पर जो है केराले के पास जो है तो ये डैम बनने वाला था पुरना के ऊपर। लेकिन उस वक्त जो है तो उनके दिमाग में ऐसा लोगों ने डाला था कि भाई ठीक है डैम तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन जो है तो पानी तो अपने लिए आ जाएगा, लेकिन अपने रिश्तेदारों के खेतें उसके अंदर जाएगी, और यहाँ पे जो है तो बहुत से लोग जो है तो भूमिहीन हो जाएंगे। तो उस वक्त दादा ने उस डैम को विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर वो डैम जो है ऊपर जो है तो न्यूपुर के अंदर जो है तो उस वक्त के जादव साहब, आमदार जादव रायबन जादव, उन्होंने वहां पर जो है तो मंजूर करवा लिया, उधर उन्होंने बना लिया। अब जो वहां से जो पानी निकलता है और जो पानी जो जाता है नदी से, तो वहां पर जो है तो पानी रुकने के बाद फिर जो है तो सिल्लोड का डैम जो है तो कैंसिल हो चुका। फिर उसके बाद में वहां पर जो है तो दूसरे बीड़ के पास ये जो है तो खड़गपुरना का जो है तो वहां पर वो मंजूरी हुई, और वो मंजूरी होने के बाद केलना धरण का पानी
ये इंसानों के पीने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा प्रमाण पत्र माणिक दादा ने उस वक्त दिया था सरकार को, केळणा धरणाचे पाणी मानवाला जे तो पीना योग्य नहीं, ऐसा जो है ऐसा एक प्रमाण पत्र दिया। देने के बाद क्या होगा कि फिर वो वहां से पानी नहीं मिला था, अजंटे से पानी आ रहा था, अजंटे से लो बोलो पानी। उस वक्त हमने 1992 के अंदर मैंने और हमारे सारे साथी, जिसमें फखरुद्दीन, कामरेड फखरुद्दीन थे, अशोक गायकवाड़ थे, अशोक सुरड़कर थे, जो भी मेरे समय बाबरू कामरेड थे, जिलानी कामरेड थे, उसके बाद में एक सकाराम लाला थे, ये सारे लोगों ने हमने मिलकर जो है तो एक आंदोलन छेड़ा और एक संघर्ष समिति, उस वक्त के जो लोकमत के पत्रकार भास्कर प्रसाद थे, सारे पत्रकार, तो हमने जो आंदोलन छेड़ा, आंदोलन छेड़ने के बाद संघर्ष समिति बनाई और हमारा पानी हमको जो है तो केलना धरण से मिलना चाहिए। इतनी दूर से जो है तो नहीं, योजना नहीं मंजूर होगी, तो हमने केलना धरण के पानी के लिए हमने आंदोलन 1992 में किया और वो आंदोलन इतना बढ़ गया। पहले जब शुरुआत थी तो हम सिर्फ 15 लोग थे। हमने जब निदर्शन करे तो लोग डरते थे, जैसा आज सत्तार से डरते वैसा जब जो है तो माणिक दादा पालोदकर से लोग डरते थे। तो हमने जब जो है पहला निदर्शन का प्रोग्राम 15 लोगों ने किया, 15 लोगों ने हमने निदर्शन किया। तो इधर की तिलक नगर, श्री कृष्ण नगर, इधर की हिंदू बेल्ट के अंदर कुछ महिलाओं को मालूम पड़ा कि भाई वहां पर जो है तो पानी के लिए धरना हो रहा है, तो वो बेचारी हमारी 5-50 महिलाएं जो है हंडे, खाली हंडे लेकर वो हमारी जो है तो इसके अंदर आंदोलन के अंदर शामिल हो गई। शामिल होने के बाद हमको पूरी हिम्मत आ गई कि भाई अपना आंदोलन आप सक्सेस हो चुका है। फिर हमने जो है तो उसका जो है तो पूरा जो है तो बाजार बंद वगैरह, ये रास्ता रोको, ये हमने डिक्लेयर कर दी। वो आंदोलन इतना बढ़ गया कि उसमें डॉक्टर भी शामिल हो गए, वकील भी शामिल हो गए, व्यापारी भी शामिल हो गए, पूरा गांव हिंदू शामिल हो गए, मुसलमान शामिल हो गए और पुलिस स्टेशन में कम से कम 1000 लेडीज अटक होने को गई, खुद हो गई। और फिर उसके बाद में जो है तो योजना मंजूर हुई और ये हमारा आंदोलन जो है तो बाल ठाकरे का जब सामना वहां से निकलता था, उसके ऊपर बाल ठाकरे साहब ने जो है तो आगरा लिखा और हर वक्त जो है तो लोग बोलते थे, जहां पानी का आंदोलन निकलता था वहां लोग बोलते थे सिल्लोड करायचं का, वैजापूरला सिल्लोड करायचं का, कोपरगावला सिल्लोड करायचं का, ऐसा जो है तो जब इसकी उपमा दी जाती थी। इतना बड़ा वो आंदोलन हमने किया। उसके बाद में पानी जो है तो हमको केलना धरण से जो है, यहाँ पर सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री था, यहाँ पर वो आया, यहाँ पर जिला परिषद के ग्राउंड में प्रोग्राम लिया और प्रोग्राम लेने के बाद उन्हें डिक्लेअर किया कि तुमच्या योजनेला 7 कोटी रुपए मंजूर केले। जब से ये केलना का पानी हमारी वजह से आया। और दूसरा जो विकास है, जैसे मेडिकल लाइन को लेकर है, सूद गिरनी को लेकर है, योजनाओं का है, तो इसमें आपकी क्या राय है? अभी देखो इतना बड़ा दवाखाना खुला जी, अब लोगों को क्या है, काय के लिए लोगों का इलाज होगा, लोगों की सेहत अच्छी रहेंगी, नौजवान अच्छे बनेंगे। अब एक तरफ से ये यहाँ पर जो है तो बड़ा दवाखाना खोल रहे, दूसरी तरफ से ट्रका से शराब पिला रहे। आप इल्जाम रख रहे हैं या सही? हाँ, ऐसा इल्जाम रखता हूं मैं। अब्दुल सत्तार ने जो है पूरे जो है तो ट्रकों से शराब पिलाने का काम किया। सिल्लोड में जो है तो रजिस्टर लो और पूरे गली गली में फिरो और जाके पूछो, जाओ तुम जो है तो अम्बेडकर नगर के अंदर, जाओ तुम जो है तो सिने नगर के अंदर, जाओ तुम वो झोपड़पट्टी में, जाओ तुम जो है तो गांव के अंदर, जाओ पूरे बिहार बारों के अंदर फिरो, रात में जो है तो गोपनीय माहिती लो कितने नौजवान बच्चे शराब पी रहे हैं। पिलाने वाले कौन है? स्किट लोग हैं। ट्रकों से शराब पिलाकर माणिक दादा पालोदकर हिंदू समाज का था, 50 साल उन्हें जो है तो सियासत किया, लेकिन एक मुसलमान को शराब पिलाने का काम नहीं किया। अब्दुल सत्तार ने 25 साल के अंदर 40% मुसलमानों के बच्चों को शराबी बनाने का काम किया। आज शराब से कई लोग मर रहे हैं। बोले तो तुम दवाखाना भी तुम ही खोलते, बीमार भी तुम ही गिराते, ये कौन सा राजकारण है तुम्हारा? लोगों को बताते कि हम दवाखाना खोल रहे और बच्चों को जो है तो उनके किडनियां खराब कर रहे, उनका जो है तो दिल खराब कर रहे, उनके जो तो हालात खराब कर रहे। 32-30 साल के अंदर उसके दांत पूरे गिरा जा रहे। बताओ मुझे ऐसा कौन सा नौजवान ऐसे यहाँ पर, इतना बड़ा गांव है, बताओ मुझे जो है तो कहां पर कौन सा सियासती लीडर है यहाँ पर? लेकिन जैसा इलेक्शन आता है, अभी जैसा इलेक्शन आ रहा है नगर परिषद का, तो देखा जाता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, उसके खिलाफ देखा जाता है कि मुसलमानों की भीड़ उनके साथ में बहुत ज्यादा होती है, नौजवान तो ज्यादा होते हैं, और फिर लेडीज को भी देखा गया है कि उनके प्रचार रैली में उनका बहुत ज्यादा इस्तकबाल किया जाता है। मतलब अब ये दो तरफ बात हो गई। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग उनका बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, बहुत लेडीज भी शामिल हो रही है, नौजवान भी शामिल हो रहे हैं और बुजुर्ग भी। और वहां पर देखा जाता है कि दूसरा कोई लीडर आ जाए तो उसके साथ में इतना सपोर्ट नहीं होता। फिर सपोर्ट क्यों है उनको जब इस तरह का सवाल कैसा है मालूम है कि यहाँ
यहाँ पे जो है तो सिल्लोड शहर के अंदर अब्दुल सत्तार की सियासत ने, गंदी सियासत ने उनके सारे हक छीन लिए। कोई आदमी जो है तो यहाँ पर जो है तो खुद आजाद नहीं है, कोई आजाद नहीं है यहाँ पर। ना व्यापारी आजाद है, ना अधिकारी आजाद है, ना हिंदू आजाद है, ना मुसलमान आजाद है, कौन आजाद है? यहां तक कि जो है तो उलमा भी डरते हैं उससे, इतना धाक है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो है तो धाक है, बोल नहीं पाते, जो हक बातें बोल नहीं पाते। यहां तक तो अभी एक नवा उन्होंने जो तो कानून लगा दिया कि भाई समझ एक आदि शादी है, शादी के अंदर 1000 लोग आगे बढ़ गए, 2000 लोग आगे बढ़ गए, दूल्हा आ गया, खाना पक गया, बारात आ गई, सारी चीजें आ गई, लेकिन शादी वाले शादी नहीं करते, इमाम खुतबा नहीं पढ़ता। चमचे जो है तो बाहर से बोलते रहते 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। किसी को जो है तो बीपी है, किसी को शुगर है, उनके हाथ थरथर कांपते बैठने वालों के। लेकिन ये नौशा जब तक आता नहीं, जब तक शादी नहीं हो सकती। ये तरीका का जो है तो यहाँ पर ये खुफिया जो है तो गोपनीय जो है तो दहशत का शहर बन गया है। इसीलिए ये सारी चीज अब तो आप जो है तो बोल रहे कि उनके पास लेडीज आ जाती है, नौजवान आ जाते हैं। शराब पिलाओ ना, कल मैं अगर शराब पिलाऊं टरक भर के तो मेरे पास उनसे ज्यादा लोग आए। मैं अगर समझता, मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम 5 किलो घी के लिए दिन भर लेडीज को जो है तो ऊपर थैला पकड़ के रखो। 5 किलो घी उनको तुमने लालू यहाँ तक लाचार बना दिए कि जो है तो उनको इतना मजबूर बना दिए कि 5 किलो घी के लिए जो है तो लेडीज सवेरे से शाम तक जो है तो आके धूप में बैठती है। ये कोई विकास है? ऐसे तो लेडीज पैसे रोज से जमा करते हो, लेडीज उनको खुशी से नहीं आती, पैसे देते 500 रुपये रोज। तुम क्या काम में जा रहे, क्या मिलेगा तुमको, ये ले 500 रुपये, चलो वहां। ये सब लोग जो है तो रोज से पैसों से और गलत तरीके से जमा किए जाते, दिल से कोई उनके पास आता नहीं, कोई नहीं जमता। और जैसा कि विधानसभा के इलेक्शन से पहले की बात है, गुस्ताख रसूल का जो मामला हुआ था, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख रसूल, एक महाराज ने जो गुस्ताखी की थी, तो उसके ताल्लुक से सिल्लोड शहर में भी रैली निकाली गई थी। काफी जनता अब जो उसमें शामिल हुई थी, लेकिन कहीं पर देखा गया कि इलेक्शन को लेकर आपने उस रैली के स्टेज पर बात की थी, तो जनता का नजरिया थोड़ा सा बदल गया था। देखो आप जो है तो जो लोगों का, हमारे मुस्लिम समाज का जो यह है जी, मुस्लिम समाज की जो सोच है, वो सोच की वजह से आज वो पीछे है। ऐसा मुझे बताओ कि जो है तो कौन थे इस्लाम मजहब में ये कहा बताया गया कि सियासत मत करो? लेकिन वो स्टेज गुस्ताखे रसूल के खिलाफ था। स्टेज का है, जब जो है तो सब किसी जो है तो महाराज ने समझना गुस्ताखे रसूल की जो है तो समझना गुस्ताखी की, तो उस वक्त जो है तो महाराज ने किया, तो खुद महाराज ने नहीं किया, उसको सियासती लोगों ने बोले इसलिए किया। सियासत ये सारी चीजें जो भारत में चली, सारी चीजें कहां से होती? सियासत से होती। सारी सिस्टम कौन चलाता? सियासत चलाती। यहाँ का जो है तो सुप्रीम कोर्ट किसका? सरकार का। यहाँ का हाई कोर्ट किसका? सरकार का। जिला कोर्ट किसका? सरकार का। तालुके का कोर्ट किसका? सरकार का। डीजी किसका? ईजी किसका? आईजी किसका? इनकम टैक्स किसका? मिलिट्री किसकी? मास्टर किसके? दवाखाने किसके? स्कूल किसके? सारे किसके हैं? सरकार के। और सरकार बनाता कौन? हम बनाते। और अगर हम बनाते जो चीजें, अगर हम ही जो तो सरकार बनाने वाले लोग अगर सरकार में जाने की बात नहीं करेंगे, सियासत नहीं कर, सियासत अगर सरकार में जाना है सियासत करना पड़ेगी, सियासत करना है पार्टी बनाना पड़ेगी, पार्टी बनाना है बनाई तो फिर काम करना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके दिल दिमाग जो है तो सुधारना पड़ेंगे, जब कहीं तुम्हारा नुमाइंदा वहां पर जाएगा। आज तुम बाहर से कितना भी आड़ा, कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे नुमाइंदे ने कभी बात किया क्या? वहां पर जो हर वक्त सियासत से तुम दूर नहीं रह सकते। और यही वजह है, बने का पठान ने अगर कुछ किया तो यहाँ के उलमा मेरे पे फतवा निकाल रहा। क्या करते? आप उलमा पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, मैं बोलता हूँ ना मुझ पे फतवा निकालते बोल के। उलमा पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अगर सबना थोड़ा सा नील आम पे डाल लिया, बनेगा पठान को मेरे को मिलते लोग अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तुमने ऐसा नहीं करना था। लेकिन सुनने को मिलता है कि सिल्लोड़ के जो उलमा है सियासत से दूर है। यहाँ के उलमा सुनने को मिलता है। सियासत से क्यों दूर रहना चाहिए? सियासत में रहना चाहिए, क्योंकि सिल्लोड़ की सियासत को वो कहते हैं कि बड़ी डेंजर सियासत है। डेंजर? तो इसलिए वो दूर रहते हैं। तो गंदी किसने बनाया है? नहीं, गंदी क्यों है वो? जब अच्छे लोग वहां पर नहीं जाएंगे, तुम्हारे सामने से नाली बह रही, उसमें गंदा पानी, जब तक तुम उसमें अच्छा पानी नहीं डालेंगे वो गंदगी साफ होगी क्या?
अब यहाँ हर कोई क्या बोल रहा है कि नहीं भाई वो सियासत गंदी है, मैं दूर रहना चाहता हूँ। और फिर एक बात ये भी है कि उलमा अगर अपने मिंबरों से खुतबे में, अपने बयान में अगर सियासत की बात करना शुरू कर दे तो बैठने वाले मुसल्ली खुद और उनकी कमिटी खुद उनसे ये सवाल करती है कि मौलाना आप सियासी लीडर है या इमाम है। तो इमाम के लिए वो बातें करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुम ईमान की और अखलाक की ही बातें करो। तो यहाँ पर उनके अभी कैसे है मालूम है कि आप बोलते हैं कि मैं सियासत की बात करने थे नहीं, सत्तार ने अगर उनको कुछ दिया फतवा उसकी बरोबर बात करते। कोई एग्जाम्पल, कोई हाँ नहीं नहीं फतवा मैं बताऊंगा तुमको, यहाँ हर सभा में यहाँ पर जाओ वहां पर जाओ, एक रस्सी पकड़ दो, दो रस्से छूट जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या ऐसी जो है तो बातें सब करते रहते। लेकिन हमने अगर कुछ किया तो फिर समझना तुरंत हमने कभी समझना टीपू सुल्तान की जो है तो जयंती निकाले तो हमको तुरंत लगे फतवे आ जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना। हमने कभी बोले अरे बाबा वो शंकर की पूजा कर रहे, इनकी पूजा कर रहे, मसुबा के पास जा रहे, मंदिर में जा रहे, दिन रात आरतियां उतार रहे, ये कर रहे वो कर रहे, गुलाल खेल रहे, मुसलमानों के जो है तो दाढ़िया जो है तो गुलाल में भरा रहे, लाल लाल कर रहे, वहां पे कोई फतवा नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि उलमा ने इस बात पर उनसे कोई बात नहीं की होंगी? अभी तक तो नहीं दिखा मुझे कोई कि भाई समाज एक आधे उलमा ने या किसी ने बुला के उनको कि भाई ठीक है तुम जो हो सकता है आपके इल्म में ना हो, मजलिस उलमा जो सिल्लोड ठीक है बोलेंगे आप, उनका नजर है, देखो किसने उन्होंने बोले या ना बोले वो नहीं, मैं यहाँ तक कि उलमा अगर प्रोग्राम लेते हैं कुछ तो उनको भी फतवा दिया जाता है कि ये बोलो ये मत बोलो। मैं जो है ये दिल की बात बोल रहा हूँ, ये कोई मेरी गलत बात नहीं है, मैं चौराहे पे भी बोलने के लिए तैयार हूँ। और ये जो माहौल चल रहा है, ये माहौल जो है तो ये सब जो है तो हिंदू का भी नुकसान होना है, मुसलमानों का ही नुकसान होना है, दलितों का ही नुकसान होना है। यहाँ से जो है सारे जो है तो आज बाजार में जो है तो रौनक चले गई, यहाँ पर बाजार में जो है तो आज ये नहीं है। बताओ मुझे जो है तो कहा अब्दुल सत्तार ने 25-30 साल में मुझे बताना, बनेगा पठान तो भी तुमको बताएगा कि मैंने ये नौजवान बेरोजगार को रोजी से लगाया, आज इसकी तरक्की ऐसी हो गई, मैं यहाँ पर ऐसी ऐसी मदद किया, यहाँ इसकी तरक्की ऐसी हो गई। उनके समर्थक ये बताते हैं कि आमदार अब्दुल सत्तार एहसान नहीं जताते, इसलिए वो अपना काम जाहिर नहीं एहसान करते नहीं तो जताएंगे क्या? एहसान किस पे किया जाता है? अबे भाई ये जो टटोर बिटोर फिर रहे जो, ये मैं तो इनको पोला बोलता, पोला भर रहा है अभी कैसा पोला कैसा आता है और कैसे सजाते बेगड़ गिगड़ पन्या गिन्या ये वो लगा के, इनके पास कैसे पोला है पोला। अभी पोले में कैसे कोई खादी कपड़े बना लेगा, कोई जैकेट पहन लेगा, कोई जो है तो घड़ी ले लेगा, ये करेगा, लगे दो हमको उम्मीदवार। इन्होंने मैंने यहाँ पर गरीब लोगों को चुनाव जिताने का काम किया नगर पालिका में। पहले जो है तो कोतवाल जो है तो बिरादरी में जो है तो नगर सेवक नहीं था, पहले कोई खड़े नहीं रहता था। सबसे पहले बनेगा पठान ने जो है तो गुलशर खां साहब को टिकट देने का काम किया और उनको चुनाव जिताने का काम किया। मोहम्मद खां साहब को पहली बार जो है तो हमने जनता दल से चुनाव जिताने का काम किया। अकील खां साहब को जो है तो पहले मैंने जो है तो चुनाव जिताने का काम किया। सबसे पहले जो है तो दलित का समाज का भगवान आरके को जो है तो जनता दल से मैंने नगर सेवक बनाया। वहां से जो है तो सुरड़कर की मीना सुरड़कर को जो है तो मैंने यहाँ जो है तो हमने जो है तो वहां पर उसको नगर सेवक बनाया। हमारी यहाँ की महबूब बोल के एक हम्माल था बेचारा, उसका इंतकाल होगा, उसकी माँ जो है तो खातून भी, उसको भी जो है तो गरीब जनों के पास पेंटिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। हम्माल की माँ थी वो, उसको जो है तो पेंटिंग करने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वो जो है तो इसके ऊपर जो है तो ट्रांसफर के अंदर जो थैले पे नाम डालते क्या ऐसी चिंदी डुबा के, तो वो उससे उन्होंने जो है तो दिवाले रंगाए थे। वो जो है तो उसको चुनाव जिताने का काम किया, सत्ता में भेजने का काम किया। यहाँ की वडर समाज की एक भाई थी रानूभाई पवार, उसको जो है तो मैंने जो है तो सिर्फ वोटरों के 42 वोट थे, कितने वोट, बनेगा पठान ने उसको जनता दल का टिकट दिया और सराफा गली से चुनाव जिता के बताया। वो ताकत रखता हूं मैं बनाने वाला है, तोड़ने वाला नहीं हूं। जैसा कि आमदार अब्दुल सत्तार के समर्थक को भी पॉडकास्ट पर बुलाया गया था, तो उन्होंने ये बताया था कि अब्दुल समीर के ताल्लुक से सवाल किया गया था कि नगर अध्यक्ष के लिए अब्दुल समीर ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया था पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसा नगर अध्यक्ष नहीं है अब्दुल समीर के जैसा जिसको ये पता हो कि उनके गांव में, उनके शहर में, तालुके में बेवाई कितनी है, यतीम कितने हैं, गरीब कितने हैं, इतनी कम उम्र में ये सब लोगों का ख्याल रखते हैं। तो यही नगर अध्यक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? और आप जो बता रहे हैं कुछ अलग बता रहे, तो क्या
मुझे तो ऐसा कहीं दिखा नहीं भाई उन्होंने बेवाओं का जो है तो सम्मेलन भरा है, और जो है तो मजलूमों का सम्मेलन भरा है, कोई बेरोजगारों का सम्मेलन भरा है। अभी एक उदाहरण देता हूं मैं तुम, वहां पर जो है तो कॉलेज के पीछे झोपड़पट्टी है, वहां पर एक बेचारा जो है तो देशमुख है, पप्पू देशमुख बोल के, पप्पू देशमुख का जो है तो वहां पे घरकुल मंजूर हुआ। घरकुल मंजूर होने के बाद अब वो सारे पलाटे लोग जो है तो अपने मुस्लिम समाज के लोग गरीब रहते बेचारे, उन्होंने जो है तो पुराने जमाने में 20 साल पहले 30 साल पहले उस वक्त जो है तो 2000 में 3000 में प्लाट मिलते थे, उस वक्त उन्होंने जो है तो रोज की अपनी मजदूरी देना और प्लाट लेना, वो वक्त उन्होंने लेके रखे हुए। और आज जो है तो अब ये घरकुल की योजना है तो वो प्लाट पे वो जो है तो अभी घर बनाना चाहते हैं। तो वो पप्पू एक मिस्त्री देशमुख है, उसका एक प्लाट था वहां पे प्लाट था। हालांकि उसकी माँ जो है तो आज बीमार है, उसका बाप भी जो है तो आज ज़ईफ हो चुका है। उसको जो है तो पहला हफ्ता जो है उसका घरकुल मंजूर हुआ। मंजूर होने के बाद जो है तो उसको 40,000 का पहला हफ्ता मिला। काम चालू किया बेचारे ने, आज भी जाके तुम देख सकते हो वहां पर उसके पहिए खोदे हुए हैं, बीम खड़े करे हुए। यही समीर ने जो है अपने लोग बुला बेचकर उसको बंद करवाया, उसको बंद करने का काम किया, आज तक वो अधूरा पड़ा हुआ है। वजह क्या अभी बताएं? जो है तो वहां पे माहिती अधिकार के अंदर नगर पालिका में माहिती मांगा। जैसा कि आप भी जनता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म को लेकर आमदार अब्दुल सत्तार आगे बढ़ रहे हैं और देखा जाता है कि वो चौथी मर्तबा भी आमदार बन चुके हैं और एक मर्तबा एमएलसी से भी आमदार बने थे। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप वहां उनके साथ काम करें तो वो आपको इनकार नहीं कर सकते? ऐसा जनता का भी कहना है और आप उससे जनता का विकास कर सकते हैं। तो फिर देखो, उनके साथ रहना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका देखने का नजरिया, उनके ख्यालात, उनका रहना सहना, उनका बोलना, उनका जो है इंसानों के साथ जो सुबहना तरीका है इंसानों के साथ रहने का, बोलने का, वो जो है तो उनके साथ रहने वालों को जो नीचा दिखाना चाहते हैं। जैसे वो ये नहीं देखते कि भाई बड़ा है कि छोटा है, कि इसके मेरे पे कोई एहसान है कि कोई उपकार है। अगर कितने भी एहसान करे, कई लोगों ने उनके ऊपर एहसान करा, एहसान करने वाले इस शहर के अंदर बहुत है उनके, लेकिन उन्होंने कोई उन पर एहसान नहीं किया आज तक। मैं अगर तुमको बोले तो याद ही दूंगा कि कौन कौन लोगों ने उन पे जिसने एहसान किया, उनकी जो है ख्यालात कैसे मालूम है कि वो अगर समझना बीमार गिर गए और अपन मोहब्बत के खातिर जाके बाजू के पलंग पे पड़ गए और बोले कि भाई मेरा यह दोस्त है, ये ऐसा है, ये बीमार है, इसको खून लग रहा है, तो अपन क्या, मैं अगर समझना बाजू में जो है तो पलंग पे जाकर मैं खून देना चालू कर दिया, मेरा खून वो ले लेंगे, लेकिन जैसा होश में आएंगे, जैसी ताकत आएंगी, तो पहले मेरी नड़ी दबा देंगे। ये नीति है उनकी। बोलेंगे इसको पहले दबाता, बाद में दूसरे को देखता। आज तक उन्होंने यही काम किया। अब्दुल सत्तार ने जो है तो विलासराव देशमुख को धोखा देने का काम किया, अशोक चौहान को धोखा देने का काम किया, मानिक दादा पालोदकर को धोखा देने का काम किया। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर जो है तो जितने भी जो है अभी मराठी जो लीडर है जितने भी, उनको जो है तो हर किसी को जो है तो धोखा देने का काम किया, हमको धोखा देने का काम किया। जिन लोगों ने उनको जो है तो एहसान किए, उपकार किए, उनको जो है तो धोखा देने का काम किया। उनके नस नस में धोखा भरा हुआ है और इसीलिए धोखेबाज आदमी के साथ सच्चा इंसान नहीं रह सकता। अच्छा, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आप भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या लड़ रहे हैं, या फिर आपका क्या प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो हमारी जो है तो देखो, मैंने तो पहले हर वक्त जो है तो सभाओं में भी बोला कि जब तक बनेगा पठान कब्रिस्तान में जाके आड़ा नहीं होता तब तक मैं खड़े रहने वाला हूँ। ये बहुत बार बोलते रहा मैं लोगों को कि मेरे खड़े रहने की आप फिक्र मत करो, मैं जब तक कब्र में जाके आड़ा हो जाऊंगा जब तक मैं खड़ा रहूंगा। ये मेरा जो है तो ब्रीद वाक्य है, जैसा सत्यमेव जयते। जी। हाँ, ये जो है तो ऐसा जो ब्रीद वाक्य पुलिस का, सद निग्रह है, खल निग्रह है। जी। बोले तो सच्चे का साथ दो और झूठे को जो है तो खत्म करो। जी। ये जो है तो ब्रीद वाक्य जो है, ये मेरा भी ब्रीद वाक्य है। बनेगा पठान जब तक कब्रों में जाके आड़ा नहीं होगा तब तक खड़ा ही रहेगा। मेरे को खड़े रहने से कोई पूछ भी नहीं सकता कि खड़े कोई नहीं, उनके सबके दिलों में कि खड़े रहने वाला है। जी। और फिलहाल में आमदार अब्दुल सत्तार का जो शिवसेना शिंदे गठ के अधिकारी और पदाधिकारियों का जो मेड़ावा हुआ था, उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए, रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि 100% 28 के 28 नगर सेवक शिवसेना शिंदे गठ के ही रहेंगे। तो फिर
आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप उस मेहनत तक पहुंच सकते हैं? अभी देखो जो है तो विधानसभा में उन्होंने बोले थे कि हम 1.25 लाख से आएंगे, 1.5 लाख से आएंगे। जी वो बोलने को कुछ भी बोलता आदमी, जी। क्या है वो बोलने को बोले थे मैं 1.5 लाख से आऊंगा। अभी तो ये बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे उम्मीदवार इतनी है मेरे खिलाफ। जी। ये भ्रम में है, अभी वो भ्रम में। अभी उनको उनको वो जो फिर रहे ना, जब अगर तुमको जो है तो यहाँ पर 28 के 28 तुम्हारे सीट आएंगे, तुमने इतना विकास किए, लोग तुम्हारे साथ है, यहाँ की महिला तुम्हारे साथ है, यहाँ का मुस्लिम तुम्हारे साथ है, यहाँ का दलित तुम्हारे साथ है, यहाँ का हिंदू तुम्हारे साथ है, यहाँ के सारे लोग तुम्हारे विकास को मानते हैं, तुम विकास पुरुष हो, तुम जो है तो बहुत सच्चे आदमी हो, तो फिर आज जो है तो उनके सामने जो लोग खड़े रहने वाले हैं, आज जो है तो वो क्यों जो है तो इतने, जब एक भी आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, ये उनको मालूम है कि भाई मैं घर को भी पढ़ा तो ये मेरे को लोग चुन के दे देंगे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा भला आदमी हूँ, मैंने लोगों की भलाई किया है, लोग मेरे सिवा किसी को वोट नहीं देंगे और 28 के 28 लोग मेरे चुनाव जीतेंगे। फिर ये ऐसा 15 दिन पहले से जो है यहाँ जो है तो बड़बड़े ऑफिस खोलने का काम क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को जो है तो बताया जा रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ? क्यों खिला उनके जो है तो अब्दुल सत्तार के पास जो है तो उम्मीदवार खुद नहीं जाता। अब्दुल सत्तार के पास उम्मीदवार के लिए बोली बोली जाती है, जैसी पान की बोली बोली जाती है, बोंडे के अंदर बोली बोली जाती है, बैलों के अंदर बोली बोली जाती है, ऐसी बोली बोलना पड़ती वहां पर जाकर। मुझे अगर उम्मीदवारी लेना है तो वहां बोली चलती, बोलो 1 लाख, बोलो 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा बोली बोलता, जो ज्यादा बोली बोलेगा उसको टिकट मिलेगा। अब्दुल सत्तार गरीब को टिकट दे के चुनाव नहीं जिता सकता, ये मेरा दावा है। बनेगा पठान ही गरीब को चुनाव जिता सकता है, वो भी बगैर पैसों का। बनेगा पठान ने इतने इलेक्शन लड़ा, आज तक किसी को 5 रुपए देने का काम नहीं किया, किसी को जो एक छिटा शराब पिलाने का काम नहीं किया, किसी को जो है तो दबाव लाने का काम नहीं किया। मैं काम करता हूं, मेरा दावे के साथ ये मुलाकात के अंदर मैं बोलता आपको, सिल्लोड से लेके सावलत बारा तक, सिल्लोड से लेके सावलत बारा तक, सिल्लोड से लेके तीखी तक, ये पूरा विधानसभा का एरिया है। यहाँ पर जाओ, हर गांव जाओ, हर बस्ती में जाओ, हर समाज के आदमी को पूछो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, ऐसा एक आदमी जो है तो मेरे खिलाफ में बोलने वाला लाओ। मेरे ये कलयुग की सियासत में सिर्फ बनेगा पठान ही ये बात कर सकता है, दूसरा कोई लीडर नहीं कर सकता। ये मेरे खिलाफ में जो अब इतना बड़ा शहर है सिल्लोड शहर, 1 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, मेरे खिलाफ में एक आदमी लेके आओ कोई भी जाति धर्म का कि बनेगा पठान बुरा आदमी है, बनेगा पठान इलेक्शन के लिए लड़ने के काबिल नहीं है, बनेगा पठान को इस वजह से मैं वोट नहीं देता, इन्हें मेरे साथ गद्दारी किया, मेरे को तबाह किया, मेरा प्लाट भड़काया या मुझे धोखा दिया, ऐसा एक आदमी लेके आ जाओ। बनेगा पठान एक भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े नहीं करेगा, या ऐसा जो है तो अब्दुल सत्तार को मेरा आह्वान है। तो नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, माजी नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं बनेगा पठान जी, तो बहुत सारी चर्चा उनसे विकास को लेकर, इसी तरह से आमदार अब्दुल सत्तार को लेकर, और जो आंदोलन उन्होंने किया था केलना धरन के पानी को लेकर, और बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं। और जिस तरह से उनका भी इरादा है कि उन्होंने जो कहा है कि उनका जो जुमला है जिंदगी का, कि जब तक कब्रिस्तान में आड़ा नहीं हो जाता हूं, जब तक मैं खड़ा रहूंगा इलेक्शन में, तो वो मतलब उनके फुल चांसेस है कि वो ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसी तरह से मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन में भी आपका रोल रहेगा कि नहीं? हाँ, मैं अभी जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का भी जो है तो तालुका अध्यक्ष बन जाऊंगा जी। उसके बाद में जो है तो ये इलेक्शन होने के बाद पूरी जिला परिषद में भी जो है हम जो है तो हमारे जो है तो नेता, राष्ट्रीय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इसके नेतृत्व के अंदर जो है हम फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों को, चाहे हम इलेक्शन हारो चाहे हम इलेक्शन जीतो, लेकिन हमारा फर्ज है कि ये विचारों को, इस लड़ाई को जो है तो घर घर तक पहुंचाने का, आज आखिरी आदमी तक जो है तो विचार ले जाने के। इसीलिए अगर विचार ले जाना है, लोगों तक जाना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है जिसको कहते हैं इलेक्शन, निवडणूक। ये जो है तो लड़ना ही पड़ती है ताकि जो है तो अपने विचार, अपना पार्टी के विचार जो है तो वहां तक पहुंचे। इसलिए हम जिला परिषद और पंचायत समिति में भी पूरे तरीके से जो है तो यहाँ पर निवडणूक में भाग लेने वाले हैं, इतना ही मैं कहूंगा।
जी, तो नाज़रीन, आपको जो भी आपने सुना है आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि बनेका पठान नगर अध्यक्ष के लिए कैसे रहेंगे और क्या बनेका जी पठान के जैसा ही नेतृत्व नगर अध्यक्ष के लिए होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्या वजह है, उनमें क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, क्या वो जनता को मुसीबतों को समस्याओं को हल करवा सकते हैं, और आमदार अब्दुल सत्तार और बनेका जी पठान में क्या फर्क है, ये कमेंट्स में जरूर बताएं और अगले एपिसोड का इंतजार करें जरूर इंशाअल्लाह। जिस तरह से आज एक खास शख्सियत को मदऊ किया गया था, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड नंबर 17 में भी एक नई और खास शख्सियत के साथ में फिर आपके सामने हाजिरी होगी। इसी के साथ मैं रुखसती चाहूंगा। खुदा हाफिज।